कैबिनेट विस्तार से पहले आज शाम प्रधानमंत्री आवास पर बड़ी बैठक होगी। बैठक में गृह मंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा, राजनाथ सिंह, निर्मला सीतारमण, धर्मेंद्र प्रधान, पीयूष गोयल, प्रहलाद जोशी, नरेंद्र सिंह तोमर भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। कोरोना के नए मामले भले ही कम हो रहे हैं और तीसरी लहर को लेकर विज्ञानी एकमत नहीं है, लेकिन एसबीआई का मानना है कि अगस्त के तीसरे सप्ताह के बाद कोरोना संक्रमण के नए मामलों में फिर से बढ़ोतरी हो सकती है। कम से कम एक माह के बाद तीसरी लहर का पीक आएगा। रिपोर्ट में कहा गया है कि गत 7 मई को दूसरी लहर का पीक आया था और जुलाई के दूसरे सप्ताह के बाद कोरोना संक्रमण के नए मामलों का स्तर रोजाना 10,000 तक आ सकता है। रिपोर्ट में कहा गया है कि टीकाकरण के बावजूद दुनिया के कई देशों में कोरोना संक्रमण के नए मामले बढ़ रहे हैं। इस मामले में इजरायल का हवाला देते हुए कहा गया है कि इजरायल की 60% आबादी का पूरी तरह से टीकाकरण हो चुका है। यहाँ तक कि इजरायल के 12 से 18 साल के 33% बच्चों को टीके की पहली डोज मिल चुकी है, तो 23.8% को दोनों डोज। इसके बावजूद इजरायल में कोरोना संक्रमण के नए मामले जून के आखिरी सप्ताह से बढ़ने लगे हैं। भारत में अभी सिर्फ 4.6% आबादी का पूरी तरह से टीकाकरण हो पाया है और 20.8% लोगों को टीके की एक डोज मिली है, जो आबादी के फीसद के लिहाज से अमेरिका, ब्रिटेन, इजरायल, स्पेन व फ्रांस के मुकाबले कम है। कोरोना वायरस के डेल्टा और डेल्टा प्लस वेरिएंट भारत समेत दुनिया भर में चिंता का सबसे बड़ा कारण बन गया है। यहाँ तक कहा जा रहा है कि देश में कोरोना की संभावित तीसरी लहर आती है तो डेल्टा प्लस वेरिएंट इसकी वजह बन सकता है। देश के अधिकांश राज्यों से डेल्टा और डेल्टा प्लस वेरिएंट के मामले सामने आ चुके हैं। इस बीच एक नई स्टडी ने चिंता और बढ़ा दी है। स्टडी के अनुसार चीन के वुहान से आए कोरोना के मूल वेरिएंट की तुलना में कोरोना वायरस का डेल्टा वेरिएंट वैक्सीन द्वारा उत्पन्न एंटीबॉडी के प्रति 8 गुना कम प्रभावी है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का संकल्प है कि भारत का प्रत्येक व्यक्ति कोविड से सुरक्षा के लिए वैक्सीनेटेड हो। उनके सपने को साकार रूप देने के लिए एसएस हुंडई लखनऊ का संकल्प एसएस परिवार का हर सदस्य और उनका परिवार हो कोरोना मुक्त और प्रत्येक व्यक्ति हो वैक्सीनेटेड। अपने इसी अभियान के अंतर्गत एसएस हुंडई द्वारा आज से 9 तारीख तक प्रतिदिन सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक का अपने तेलीबाग शोरूम पर वैक्सीनेशन का कैंप लगाया जा रहा है, जिसमें एसएस के प्रत्येक कर्मचारी और उनके परिवार के प्रत्येक सदस्य को वैक्सीन की खुराक लगाई जा रही है। आज मंगलवार को वैक्सीन का पहला दिन रहा। एसएस हुंडई के चेयरमैन सुनील कालरा एवं एसएस हुंडई के एमडी गुंजित कालरा के नेतृत्व में लोगों को वैक्सीन की खुराक दी गई। इस अवसर पर एसएस हुंडई के सीओओ सौमित्र गौड़, एचआर रितेश श्रीवास्तव और ईशानी श्रीवास्तव, आजाद हफीज ने कैंप का संचालन किया। वैक्सीनेशन के लिए एसएस हुंडई के सभी कर्मचारियों में अत्यंत उत्साह रहा। सुनील कालरा जी के और गुंजित सर के मार्गदर्शन में हम लोग कोविड वैक्सीनेशन ड्राइव चला रहे हैं। इसमें समस्त एसएस हुंडई के एम्प्लॉइज और उनकी इमीडिएट फैमिलीज को हम लोग वैक्सीनेट कर रहे हैं। उद्देश्य यही है कि सब स्वस्थ रहें और सब स्वस्थ हों और हम लोग शीघ्र इस महामारी से पार पा पाएं। 4 दिन हम लोग प्लान करके चल रहे हैं कि हम लोग अपने सारे एम्प्लॉइज को कवर कर लेंगे और इस दौरान में हमको लगता है कि हम सारे अपने एम्प्लॉइज को वैक्सीनेट कर पाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जुलाई महीने में अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी जाने वाले हैं। इस दौरान पीएम मोदी 3 दर्जन से ज्यादा विकास योजनाओं के लिए अरबों रुपए की सौगात दे सकते हैं। माना जा रहा है पीएम मोदी इसी महीने 19 जुलाई के आसपास वाराणसी आ सकते हैं। कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर को थामने के लिए उत्तर प्रदेश में मई माह में लगाए गए आंशिक कोरोना कर्फ्यू के जून में खत्म होने से आर्थिक गतिविधियों में फिर तेजी आई है। इसका असर राज्य सरकार के राजस्व पर भी पड़ा है। बीते मई माह की तुलना में जून में सरकारी खजाने में 2891.56 करोड़ रुपए अधिक राजस्व प्राप्त हुआ है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने बुधवार को पूर्वोत्तर के राज्यों और कुछ केंद्र शासित प्रदेशों की बैठक बुलाई है, जिसमें वहां पर कोविड-19 स्थिति पर विचार विमर्श किया जाएगा। अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर और त्रिपुरा सहित 6 राज्यों में केंद्र सरकार द्वारा बहुविषयक टीम भेजे जाने के निर्णय के 3 दिनों बाद यह जानकारी सामने आई है। भाजपा उत्तर प्रदेश कार्य समिति की बैठक स्थगित, क्षेत्र पंचायत चुनाव के चलते बैठक स्थगित, विधानसभा चुनाव के लिए थी वर्चुअल बैठक। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने की घोषणा, कोरोना से हुई मौतों पर मिलेगा मुआवजा। परिवार को 50,000 का मुआवजा मिलेगा। जिन बच्चों ने माँ बाप को खोया उन्हें 2,500 की राशि 25 साल होने तक दी जाएगी। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने शैक्षणिक सत्र 2021-22 के लिए एक अहम फैसला लिया है। बोर्ड की ओर से जारी स्पेशल असेसमेंट स्कीम के अनुसार इस सत्र में 2 बार परीक्षा आयोजित की जाएगी। इस संबंध में सिलेबस इस महीने के आखिर तक जारी कर दिया जाएगा। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को 2600 किलो आम भेजे हैं।
यह गिफ्ट ऐसे समय में आया है जब बांग्लादेश वैक्सीन की दूसरी खुराक की डिलीवरी में देरी को लेकर थोड़ा निराश है। बांग्लादेश ने कहा है कि उसके आमों की मिठास अनूठी होती है और वह इन फलों की मिठास को भारत जैसे मित्र देश के साथ बांटना चाहता है। जर्मनी की हेल्थ एजेंसी ने यूके, पुर्तगाल और भारत के यात्रियों पर से प्रतिबंध हटा लिया है। कोरोना के नए वेरिएंट से प्रभावित तीनों ही देशों के यात्रियों पर लगे प्रतिबंध को जर्मनी ने खत्म कर दिया है। जर्मनी की इस घोषणा के बाद तीनों ही देश के यात्री अब जर्मनी की यात्रा कर सकते हैं। ब्रिटेन में कोरोना वायरस के डेल्टा वेरिएंट के बढ़ते कहर के बीच लॉकडाउन में और ढील देने की तैयारी चल रही है। बांग्लादेश में डेल्टा वेरिएंट के बढ़ते मामलों के मद्देनजर देश भर में लॉकडाउन को 14 जुलाई तक के लिए बढ़ा दिया गया है। कोरोना की दूसरी लहर में जिस तरह भारत में ऑक्सीजन की किल्लत थी उसी तरह की अब इंडोनेशिया में महसूस की जा रही है। इंडोनेशिया के अस्पतालों में ऑक्सीजन की उपलब्धता न होने की वजह से 63 लोगों की जान चली गई। अमेजन के संस्थापक जेफ बेजोस ने 5 जुलाई को कंपनी में बतौर सीईओ आखिरी बार काम किया। 27 साल पहले अमेजन की नींव डालने वाले बेजोस ने यह जिम्मेदारी अब एंडी जेसी को दे दी है। बेजोस कंपनी में कार्यकारी चेयरमैन बने रहेंगे। नए सीईओ एंडी जेसी पिछले 20 वर्षों से अमेजन का क्लाउड चला रहे हैं। आईपीएल के आगामी सीजन में कई तरह के बदलाव देखने को मिल सकते हैं। जानकारी के मुताबिक टूर्नामेंट में 2 नई टीमों के आने के अलावा इसके फॉर्मेट में भी बदलाव देखने को मिलेगा। बताया जा रहा है कि आईपीएल 2022 में कुल 74 मुकाबले हो सकते हैं और इस दौरान सभी 10 टीमों को 2 ग्रुप में बांट दिया जाएगा।